बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ये हमारा एक सब्जेक्ट है प्रोफेशनल इश्यूज़ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि BSIT और CS फोर्थ सेमेस्टर में ये डील किया जाता है। इसके साथ साथ जो फाइनल सेमेस्टर्स हैं उनको भी ये पढ़ाया जाता है। इसके राइटर का नाम है जी फ्रैंक बोल्ड। अब मेरे पास बुक ज़रा सॉफ्ट फॉर्म में नहीं थी, तो मैंने इसीलिए इसकी पिक खींच के लेक्चर रिकॉर्ड कर ली है। तो इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन, और इंशाल्लाह इसमें आपको चीज़ों की समझ हो जाएगी। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 अपना पढ़ रहे थे, एनाटॉमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस, मतलब कि उसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी आपने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है किसी भी मकसद के लिए, तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो याद रहे कि उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास कंपनी का जो कंसेप्ट है वो ज़रा ज़रूरी है। कंपनी बेसिकली क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो क्या करती है, रूल्स रेगुलेशंस लॉ के तहत क्रिएट की जाती है। पाकिस्तान में कंपनी को बनाने का एक्ट कुछ और है, USA के अंदर उसका एक्ट जो है 1985 टू 1989 है, और पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी का एक्ट है वो है कंपनी एक्ट 2017। कंपनी का कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है जी आगे। स्ट्रक्चर जैसे एक इंसान का जिस्म होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसी तरह कंपनी का भी एक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर में उसने ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसका चेयरमैन होता है, फिर मैनेजमेंट कमेटी होती है, फिर उसके नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट। हर डिपार्टमेंट फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड होता है जो मिलकर काम कर रहा होता है। कंपनी स्ट्रक्चर में हमारा ऑपरेशनल डायरेक्टर होता है। ये क्या काम करता है? इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी रेवेन्यूज़ वगैरह होते हैं उनकी अर्निंग में इस बंदे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसे हम कहते हैं ये हमारा ऑपरेशनल डायरेक्टर है। अब उसके बाद हम चलते हैं जी अगले पेज की तरफ। हमारे ये अगले पेज पे डायरेक्टर्स जो हैं वो अपना क्या काम कर रहे होते हैं। इसमें डायरेक्टर्स डिफरेंट कैटेगरीज़ की शक्ल में हमारे पास सामने आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा टेक्निकल डायरेक्टर होता है, जो कि टेक्निकल चीज़ों को देख रहा होता है टेक्निकल के एतबार से, कि मतलब उसने क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट देखनी है, उसने रिसर्च डेवलपमेंट देखनी है, मार्केटिंग वगैरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसने वो देखने हैं कि क्या ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टेक्निकल जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसको उसने देखना होता है कि क्या ये ट्रेनिंग्स अच्छे तरीके से परफॉर्म की भी जा रही हैं या फिर नहीं की जा रही। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये उसकी तरफ से क्या की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट जो है हमारे पास इस चीज़ का जो बुलेट आ रहा है उसके अंदर हमने देखना है कि कंपनी के अंदर जो फोर्थ वन इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट रोल है जी मैनेजमेंट और इसके स्टाफ का। मैनेजमेंट जैसा कि आपको पता है कि बैकबोन की हैसियत रखती है किसी भी कंपनी को रन करने के लिए। स्पेसिफिक ये जो आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं इसके अंदर भी उनका एक रोल होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर वो ये कहता है कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर कम से कम 50 का स्टाफ होता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फिर 250-500 तक स्टाफ जा रहा होता है, जिससे वो क्या करते हैं कि अपने बाकी जितने भी मामलात होते हैं उनको सेटल कर रहे होते हैं। इसलिए स्टाफ को मैनेज करने के बाद स्टूडेंट्स अगला यहाँ पे आ रहा है प्रोड्यूसिंग द बजट्स की बात कर रहे हैं कि स्टाफ के बाद हमने यहाँ पे जो ज़्यादातर कंसीडर करना है अपने बजट्स के ऊपर करना है। बजट्स बेसिकली क्या होते हैं? तो कहते हैं द एलोकेशन ऑफ द फंड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आप क्या करते हैं डिवाइडेड इनटू टेक्निकल और रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ होते हैं। आपका नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ है, द लेटर इंक्लूड द मैनेजमेंट। उसके बाद आपकी सेक्रेटरियल अकाउंटिंग, और ये सारी की सारी वो चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको पैसा जो है वो रखना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, ताकि आप अपने बाकी एक्सपेंसेस जो है वो क्या कर सकें, मीट कर सकें। ले जी उसके बाद फिर आपने क्या देखना है जी, नेक्स्ट आपने मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट 4.5 है, जब आप बजट्स वगैरह एलोकेट कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है बजट में फिर पैसे ही लगते हैं ना, तो उन पैसों को आपने मॉनिटर भी करना है कि क्या हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ठीक जा रही है या वो बदतर है। इसमें आप क्या करते हैं, कॉस्ट को मैनेज करते हैं, रेवेन्यू को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कॉस्ट और रेवेन्यू, ये 12 महीने पैसे आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से अक्सर औकात बजट्स भी बड़े रखने पड़ते हैं और लंबे अरसे के लिए वो चलते हैं। उसके बाद फिक्स प्रोजेक्ट्स कुछ होते हैं जो कि आपके चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी ज़्यादा होती है, लेकिन एट द लॉन्ग टर्म वो आपकी अर्निंग में आपके लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं। उसके बाद फिर बजट्स की हमने कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट की हमने जो कॉस्ट होती है वो निकालनी होती है। फिलहाल ये हमारी कॉस्टिंग एंड मॉनिटरिंग के अंदर ये बात जा रही है कि हमने कॉस्ट देखना है जी, जो भी हम एक्टिविटी हम लेकर चल रहे हैं या चला रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी आती है। अब उसकी जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को आपने देखना है कि आपकी फ़िक्स कॉस्ट कितनी है, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कितनी है। उस कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा।
रेवेन्यू जो है आप जनरेट कैसे करते हैं जी? अपनी सेल्स के थ्रू करते हैं। आपके बजट्स के अंदर इजाफा रेवेन्यू का उस वक्त होता है जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और सेल करने के बाद अल्टीमेटली जी पैसे आ रहे होते हैं। इसमें सेल्स दो तरह की होती हैं बेटे, एक कैश सेल होती है, एक क्रेडिट सेल होती है, एक कंफर्म सेल होती है, एक अभी ये समझ लें कि कंफर्म नहीं होती, सिर्फ कागज़ों में लिखा होता है जी हम इंशाल्लाह आपसे लेंगे। तो ये सारी की सारी सेल जो हैं आपने मैटर करनी है, कंसीडर करनी है, जो कि आपके ओवरऑल रेवेन्यू में इजाफा करे और आपके बजट को थोड़ा सा सपोर्ट करे, उसकी कॉस्ट हैंडलिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अब नेक्स्ट वन इज़ द कंपनी के स्ट्रक्चर के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए आपकी प्लानिंग होती हैं। आपके पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ जाती है नेक्स्ट चीज। जैसा कि प्लानिंग आपको पता है कि क्या होती है, मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ी हुई है कि प्लानिंग जो है एक ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन को कहते हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को पूरा करने के लिए या उस पर अमल दरामद करने के लिए इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब प्लानिंग जो है वो शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग है वो जैसा कि आपको पता है कि मतलब कि 5 साल 10 साल के लिए आप करते हो, और शॉर्ट टर्म की प्लानिंग विद इन द ईयर की होती है। अब प्लानिंग भी ज़रूरी होती है जी काम को करने के लिए। अब प्लानिंग में सबसे पहले आता है जी एक्सपेंशन प्लान, कि हम प्लानिंग इसलिए भी करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को, अपनी कंपनी को या अपने बिज़नेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करें। एक्सपैंड ये नहीं है कि पैसा डालते जाएं और चीज़ खरीद कर ला कर रखते जाएं, बल्कि वक्त के साथ साथ होती है। जब जैसा जैसा आपका बिज़नेस आपके बिज़नेस की ग्रोथ होती है, आप कस्टमर का रिस्पांस अच्छा आता है, तो आप कोशिश करते हैं कि अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करें, उसके अंदर और चीज़ों का इजाफा करें। मार्केट से नॉलेज वगैरह, इल्म जो है वो आप नॉलेज जो है, मार्केट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आपने क्या करनी है, कलेक्ट करनी है और उसके बिज़नेस को। दूसरे नंबर पे कंपनी जो है वो प्लानिंग इसलिए भी करती है कि कंपनी की जो ओवरऑल इमेज है वो क्या हो सके, लोगों की नज़र में अच्छी हो सके। और आपको जैसे पता है जी, अगर रेप्यूट आपकी कंपनी की अच्छी होगी तभी जाके आप मार्केट में कोई बड़ा पत्ता जो है वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेप्यूट मार्केट में अच्छी नहीं है आपकी कंपनी की, तो फिर आप जितना मर्ज़ी उसमें गुड़ डालते जाएं, चाय तो मीठी हो जाएगी लेकिन पीने के काबिल नहीं रहेगी। उसके साथ साथ हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स भी आ जाता है। अब ये प्योर एक मार्केटिंग का टॉपिक है जी सर। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट के अंदर कम्बिनेशंस जो हैं वो ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जूस सेल कर रहे हैं तो उस जूस के अंदर आप डिफरेंट टेस्ट दे दें, डिफरेंट साइज़ दे दें, डिफरेंट कलर्स दे दें कि लोग जो है उसको पीने के लिए किसी और जगह पे ना जाएं, बल्कि आपके पास आएँ। आपके पास सारी वैरायटीज़ होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से भी क्या होता है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर एडिशन करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो ओवरऑल सेल है उसमें इजाफे की एक वजह आपके सामने आ जाती है। तो नेक्स्ट जो है इसमें आ रहा है फाइनेंसिंग। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, उसको हमने कहाँ पे कैसे लगाना है कि हमारा जो है इसमें पता चल सके कि हमने अपना कारोबार कैसे चलना है और उसमें से हमने प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं। तो मेजर जो पार्ट है आपकी कंपनी के अंदर वो फाइनेंसिंग का ही है। तो फाइनेंसिंग से भी क्या होता है कि ओवरऑल हमारी कंपनी के अंदर जो कॉस्ट वगैरह होती है, जो हिडन होती है, जो सामने नज़र भी आ रही होती है, जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी होती है, उसको मैनेज करने के लिए भी आप पैसे वगैरह एक्वायर करते हैं, लगाते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। बैंक से उधार ले लेते हैं, अपना पर्सनल अरेंज करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के आप लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप जाके कॉन्टैक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं कि आपको मैक्सिमम जो है वो लोन वहाँ से मिल जाए। सो ले बेटे, ये हमारा आज का चैप्टर था। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो रहा है। टाइम कम है लेकिन मुकाबला ज़्यादा है, तो हमने क्या करना है, काम स्पीड से करना है। कोई सवाल पूछने वाला हो या बात समझ में ना आई हो तो वीडियो दोबारा से रिवाइंड करें, कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू इंस्टेंटली। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।